हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। स्वागत है आप सब लोगों का आज की फिर से कक्षा में। कल हमने कुछ भारत के बारे में, देशांतर और अक्षांश के बारे में हम चर्चा की थी। विस्तार के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। हम ज़रा सा ये विस्तार एक बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको जो खाली मैप दिया था उसमें आपने राज्य भर लिए होंगे, और राज्य के अलावा आपको जो अक्षांश, विस्तार और देशांतर बताया था वो भी आपने क्या किया होगा, फिलअप किया होगा, भरा होगा, ठीक है ना। यस, ये जो मैप वगैरह दिया जाए या अलग से जो चीज़ आपको बताई जाए वो आपके एज ए होमवर्क के लिए रहेगी, जो आपको क्या करनी पड़ती है, रिपीट करनी पड़ेगी घर पे, ठीक है ना। यस, अभ्यास निरंतर करते रहे आप उसका। चलिए, आज हमारा जो है एक बार कल वाली बातों को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, जो कि एज यूजुअल हम हमेशा करते हैं, ठीक है। 10-5 मिनट थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, ये अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट में जो द्वीप है उसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार से हम भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार, और हम ऊपर जो है ये एरिया यहाँ पे टच कर रहा है, लद्दाख तक मानते हैं। क्लियर। ये जो डिग्री है, यहां से जो अक्षांश रेखा जा रही है, उस डिग्री का नाम क्या है बताओ, 6 डिग्री 45 मिनट। क्लियर। और इसका नाम क्या है इस बिंदु का, बोलो, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट। अगर इंदिरा बिंदु नहीं हो तो इंदिरा बिंदु की जगह हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, हाँ कुछ भी बोल दो, ला हिचिंग, पार्सन बिंदु, या फिर क्या बोलेंगे, पिग्मेलियन, राइट। और यहां से जो लाइन जा रही है वो जो है अंक, वो कितना होगा बताओ, 37 डिग्री 6, यही था। अच्छा, जो हमने 6 डिग्री 45 मिनट बोला, तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने अर्थ को कुछ इस प्रकार से लिया था, और इसमें बताया कि भाई जो भूमध्य रेखा है वो इसको कितने भागों में काट रही है, 2 भागों में। और भारत जो है, भारत वो कहां पर है, वो ठीक इसके ऊपर की तरफ है, वो कुछ इस प्रकार से। ठीक, कहाँ गया रे, चल। यही था ना। अब ध्यान दो, बस ऐसे बताया था मैंने, ये एक अक्षांश रेखा थी, और ये है कौन सी डिग्री, 23.5 डिग्री। अब देखो, ये 0 डिग्री से ऊपर की तरफ है, तो अक्षांशों के आधार पर कौन से गोलार्ध में हो गया, किसकी बात कर रहा हूं, भारत की, राइट। अब ये यहां पर ये लाइन ना हो करके, मान लो अगले ही पेज में मैं ऐसे ले लूं आप लोगों के लिए, और एक ये 0 डिग्री खींच दूं, और फिर यहां पर भारत हो, ठीक है। ये तो बताइए, ये कौन सा देशांतर हो गया, ये कौन सा हो गया, राइट। अब एक बात बताइए, यहां से कोई भी देशांतर रेखा जाएगी, दोनों, तो दोनों ही किस में पड़ेगी, और जो अक्षांश आएगी, जाहिर सी बात है जो अक्षांश जा रही है, तो वो भी कौन से गोलार्ध में पड़ेगी। इसलिए हमने इन दोनों के आगे, हमने यहां पर इसको बोला उत्तरी
अक्षांश, अक्षांश रेखा है तो उत्तरी अक्षांश, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कई बोलेंगे साहब ये तो दक्षिणी बोलते हैं, अरे वो दिशा थी, हम इसको गोलार्ध के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ऊपर की तरफ तो इसके ऊपर आ रही है तो उत्तरी तो आएगा। तो कोई भी रेखा कहीं से खींची जाए सब उत्तरी में होगी, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध बोला। और ये यहां पर जो रेखा यहां पर कोई भी आएगी तो सबके सब किस में आएगी, पूर्वी गोलार्ध के अंदर, पूर्वी देशांतर के अंदर, तो इसको हम बोल देंगे पूर्वी गोलार्ध में तो पूर्वी देशांतर, राइट। तो इसलिए हमने दोनों तरफ देशांतर लिखा था, जिन्होंने नहीं लिखा तो ये भी पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश। यहां पर उत्तरी, यहां पे पूर्वी, पूर्वी क्यों बोला, क्योंकि देशांतर के हिसाब से कौन से गोलार्ध में, पूर्वी में, और अक्षांश के आधार पर कौन से, उत्तरी में। और ना तो देशांतर बोले ना आपको क्या बोलते अक्षांश दे और बोले कि बताइए भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी, तो क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी। ऑप्शन में उत्तरी पूर्वी नहीं हो तो दिशा कौन सी होगी, ईशान। इसको तो रट लेना अच्छे से, ठीक है ना। चलो वो दिशा वाला एक बार मेरे को जगह रिपीट करके बताओ, रिपीट करके बताओ। मैं यहां पर ये खींचा, ये यहां पर दिशा है भाई साहब उत्तर, नीचे दिशा कौन सी है, दक्षिण, ये कौन सी है, पूर्व, और ये कौन सी है, पश्चिम, राइट। बताओ ये उत्तर पूर्व जो बना उसको हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड, ईशान। जो यहां पर दक्षिण पूर्व बना, कुछ ही बच्चों का जवाब आ रहा है, कोई बात नहीं, और कुछ में से भी उन्हीं लोगों का जवाब आ रहा है जिन्होंने कॉपी खोल रखी। अच्छा, दक्षिणी पश्चिमी बोलो, नेतृत्व्य कौन सा कोण है, उत्तर पश्चिमी, वायव्य। जिसको इस शब्द में कंफ्यूज आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, हमारे घर का द्वार हमेशा पूर्व में होता है, मुख बिल्कुल कोने पर, यहां इधर की तरफ यहां होती है हमारा अग्निकोण यानी किचन होता है, और इस कोण के अंदर हमेशा होद वगैरह, पानी वगैरह, टंकी वगैरह, ईशान कोण, ये कोण सबसे भारी होता है। घर के मुखिया का कमरा, नेतृत्व, जो घर का नेतृत्व करने वाला वो नेतृत्व्य बोलते हैं, ऐसे लिख दो। ये होता है सबसे हल्का कोना, वायव्य। इसलिए घर का, पहले गांव में हम लोग गेहूं वगैरह निकालने के बाद में अनाज का भंडार करते थे, किचन का रिस्टोर करते थे, किचन की चीजें जो भी मतलब फालतू की जो चीजें उसमें रखते थे हम लोग। अगर हमने 3 बोरी गेहूं है, 3 में से 1 बोरी गेहूं को ही पिसवाते हम लोग, बाकी 2 बोरी किस में रहेंगी, भंडार घर है, वायव्य। ये होता है, ये तो वास्तु के हिसाब से याद करेगा, मैंने वास्तु के हिसाब से भी दिशा बताई थी, नहीं बताई थी, यस। तो दोस्तों ये आग्नेय हो गई, ये ईशान हो गई, ये वायव्य हो गई, ये कौन सी होगी, नेतृत्व्य। चलो अब कल हम रिपीट कर रहे थे कल वाली बात, तो ये 6 डिग्री 45 मिनट, ये कितना हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट। ये रट लेना इन बातों को। तो अब ये वाला देख लेते हैं, ये वाला बिंदु यहां पर बिल्कुल नीचे, तो यहां पर जो आएगा वो कितने डिग्री होगा बताओ, 8 डिग्री 4 मिनट। आगे क्या लिखूं, उत्तरी अक्षांश। बहुत बढ़िया, सब उत्तरी अक्षांश आएगा, जहां ये लाइन खींच दो तो भी उत्तरी अक्षांश होगा, क्योंकि सब किस में आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। हाँ, अगर भारत ये नीचे होता, अगर भारत ये यहां पर ऐसे होता नीचे, तब नीचे वाली लाइन क्या होती, दक्षिणी अक्षांश। समझिए मेरी बात। लेकिन भारत अभी क्या है, ऊपर की तरफ, यहां, इसलिए बोला बात समझ गए क्या, यस। चलो उत्तरी अक्षांश, और इस बिंदु का नाम क्या है, कैप कोमोरिन। कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिम में पड़ता है। और ये जो ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ध्यान दें, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है, और ये इधर की तरफ पड़ता है केरल। ये नीचे जो पॉइंट आ रहा है वो किसका आ रहा है, तमिलनाडु का। तो कन्याकुमारी, कैप कोमोरिन किस में पड़ेगा, तमिलनाडु। बोल बात समझ गए क्या, यस। और ये ऊपर वाला देखो, ये पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब बन गया नया, यानी कि टेरिटोरी यूनियन बना दिया। तो ये देखो, ये जो एरिया दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर है साहब, और ये पूरा एरिया क्या है, ये यहां पर कारगिल, और ये पूरा लेह। वर्तमान में 5 और बना दिए, 5 और 2 7,
टोटल जिले कितने हो गए? 7। पहले 2 ही थे, ठीक है, अब 5 और नए बना दिए। तो ये जो है, ये जो एरिया पड़ता है ऊपर की तरफ, ये पड़ता है लेह। क्या पड़ता है? लेह, लेह लद्दाख। अब ये इंदिरा बिंदु पॉइंट, झंडा ऊंचा हमेशा किस पे लगाते हैं? एक पोल पर। किस पे लगाते हैं? पोल। लगाते नहीं लगाते? यस, कोल, पोल, कुछ भी बोल दो। तो ये हो गया इंदिरा, वेरी गुड। इसका नाम क्या कर देंगे? इंदिरा कोल बोल दो, पोल बोल दो, लेकिन इंदिरा कोल नाम आता है, इससे याद रखना आप। इंदिरा बिंदु और इंदिरा कोल में आपको कंफ्यूज ना हो कि हमेशा झंडा ऊंचा हम किस पर लगाते हैं? पोल पर। तो नाम क्या बन गया? इंदिरा कोल। सीधा सा है कि अगर बोले भारत का विस्तार अक्षांश, तब हम बोलेंगे यहां से, भाई अंडमान निकोबार भारत का तो हिस्सा है, तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। पहले वो बात क्यों नहीं बोली हमने? इसलिए नहीं बोली प्यारे बच्चों, आपको पता है 0 यहां से शुरू, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, बोलो ऐसे तो जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अरे ऐसे जा रहे हैं, इसलिए हम पहले नीचे का बोलेंगे फिर ऊपर का पढ़ेंगे, राइट? ये तो क्या अक्षांश, रट लेना इसको बार बार। अब बोलेंगे साहब इसको कैसे याद करें? तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी लोगों ने आज तक दुनिया में सिलेक्शन लिया, नौकरी पाई है, तो नौकरी पाने के लिए उन्होंने हमेशा एक बात बोली, सबसे बड़े भारत के अंदर एक बात की कमी है, एक बात की कमी है कि बच्चा सिटिंग पावर नहीं है, बैठने की क्षमता नहीं है। 15-1 मिनट बैठेगा दिमाग में कि नवंबर में बुआ की छोरी को ब्याह हो जाए, उसमें मैं क्या पहनूंगी, क्या चलेगा, दिमाग में तरह तरह के ख्वाब आते हैं, विचार चलता रहता, मंथन चलता रहता, हिलोरे मारता रहता मन, भयंकर तरीके से विचार कि कॉलेज में ऐसे, अब कैंटीन जैसे ही छुट लंच होगा कैंटीन की तरफ जाएंगे, आज मुझे क्या खाना है, आज घर पर क्या करना चाहिए, किसके साथ कलेश करना चाहिए। नहीं समझा मेरी बात? ये नहीं करना। इस दुनिया में जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ, नौकरी लगा, सब गरीब परिवार से, कोई बादाम, कोई भी हलवा, कुछ नहीं खाता था, सब गरीब परिवार, तुम्हारी तरह हमारी तरह सब। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, निरंतर अभ्यास। और अभ्यास करने के लिए जब तुम्हारा दिमाग खुद को बहुत, एक 300 पेज की किताब याद नहीं होती, लेकिन एक 3 घंटे की मूवी याद हो जाती कि हीरो कब वहां गया, कब हीरोइन से मिला, कब गुंडे से पकड़ा, एक एक स्टोरी अगर देख के आए मूवी को या फिर टीवी पे देखी, मोबाइल पे देखी, तो किसी को भी स्टोरी सुना सकते हैं हम लोग। सुना सकते हैं क्या? इस दुनिया में सबसे ताकतवर मानव है, कोई ताकतवर नहीं है, शेर वेर सांप को ताकतवर, सब डरते हैं मानव से। दुर्वे भालू सबसे खतरनाक, बोले साहब 0 कर दी संख्या उसकी वर्तमान में, सल्टा दिया आदमी ने, मार दिया सबको। डायनासोर सबसे खतरनाक था, सल्टा दिया आदमी ने। इंसान से बड़ा खतरनाक आदमी को नहीं, इतना खतरनाक दिमाग है, इतना छोटा सा 250 ग्राम का दिमाग, 300 ग्राम का दिमाग, जो इस ग्रह के अलावा दूसरे ग्रह पर भी कदम रख दिया। क्या नहीं कर सकता इंसान? सब कुछ कर सकता है। और विज्ञान तो इतनी तरक्की कर चुका, एक इंसान ने विज्ञान को इतनी तरक्की करवा दी कि एक मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के दिल में छेद था, उसका ऑपरेशन कर दिया गर्भ के अंदर। सोचो आप, विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका। तो ये तरक्की सिर्फ तुम जैसे लोगों के द्वारा ही, तुम जैसे लोगों ने ही विद्वान बने सब। इन्होंने मिसाइलों का, इन्होंने सैटेलाइटों का, इनका सबका आविष्कार किया। हम सब कर सकते हैं, सब नौकरी लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरी एक बात का ध्यान रखना, निरंतर घर पर अभ्यास करना जरूरी है। बोले सर अभ्यास कैसे करें? तो एक रफ कॉपी रखो आप। क्या रखो? वो रफ कॉपी में जब भी कोई विचार आए दिमाग के अंदर, कोई भी बात याद आए, उस पे ऐसे कुछ भी पन्ने चलाते रहो, लाइन चलाते रहो। देखना कोई भी डॉक्टर वगैरह कोई भी आदमी होता है, वो सामने एक कागज रखता है, सामने रखता है कि नहीं रखता? यस, पढ़ा। और उसकी राइटिंग देखना बिल्कुल गई बीती होती है एकदम। उसके पास में इतना दिमाग नहीं है कि वो अक्षरों को जचा करके लिखे, इतना समय नहीं उसके पास में। उसका दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा होता है चीजों को, किसकी ये बीमारी चल रही है, बताओ कौन सी एंटीबायोटिक दूं मैं, क्या दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही होती है। समझा मेरी बात? कौन सी मैं इसको पेन किलर दूं, कौन सी ये चल रही होती है। इसलिए उसका, तो जिनकी राइटिंग खराब होती है बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं। अब एक सोच रहा हूं भाई मेरी तो बहुत खराब है, नहीं समझा मेरे मतलब विद्वान हूं ना, ना ऐसा नहीं। तो घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस कैसे करनी है? कुछ नहीं, घर पे अपने हिसाब से ऐसे प्लस बनाओ, इसमें लिखो, पहले तो याद करो इनको, और याद करने के बाद में बंद कर दो, कॉपी वॉपी बंद कर दी, यस, फिर लिखो। कोई नहीं, यहाँ पे 6 आ रहा था, इसकी जगह हमें एक दिन 9 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, काट के फिर वापस सही कर दो। गलती से तो 9 लिखा, हमने तो लिखा, लेकिन यहां पर गलती की हुई उसको वापस ठीक कर देंगे और गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। जो गलती को बार बार दोहराता है वो मूर्ख होता है। लेकिन एग्जाम में कभी भी प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे बार बार प्रैक्टिस करने से। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो आप।
बना बना के डिजाइन बना बना के प्रैक्टिस करो। और बैठे रहोगे तो दिमाग मेंटली काम करेगा। वो मूवी 3 घंटे की इसलिए याद होगी क्योंकि आंखों से देखा, कानों से सुना, दिमाग में विचार। वो गुंडा जा रहा है हीरो की तरफ, हीरो उधर छुपा हुआ है, हीरो को पता नहीं गुंडा आ रहा है और आपके दिमाग में चल रहा है और उधर मत जा, उधर उधर भाग भाग, गुंडा दिमाग कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? सारी क्रियाएं कर रहा है। अरे यार उधर वो है, मर जाएगा, और गोली लगती है और तुम्हारा दिमाग में चल मर गया, जबकि हीरो साहब वापस हॉस्पिटल के अंदर जिंदा हो जाते। नहीं समझा मेरी बात? यार तुम्हारी अलग से भावनाओं से, क्योंकि काल्पनिक है सारे पात्र। तो तुम्हारी कितनी ज्ञान इंद्रियों ने काम किया। तो तब आप लिख लिख के करोगे ना याद, तो दिमाग में कोई ख्याल नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, दिमाग से चीजें बना रहे हैं, सोच रहे हैं, तो तुम बिजी हो जाओगे उसके अंदर लिखते लिखते। ये सब चीजें याद करने के लिए मैंने भी ऐसे ही काम किया था, मुझे याद नहीं हुई थी, मैंने ऐसे प्रैक्टिस की थी दिन रात करके, तब जाकर के हुआ। समझा मेरी बात? तो इसलिए आप सब लोग ऐसे करो प्रैक्टिस। तो कई लोगों का ये बात इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए मैंने 10 मिनट खराब किया क्योंकि आप लोग जवाब ही नहीं दे पा रहे। कहां कमी रह रही है, किस चीज में कमी रह रही है, कहां समझाने? आपको भगवान तो उतर के आएगा नहीं पढ़ाने के लिए, आपको इंसान ही पढ़ाएगा, इंसान को पढ़ाएगा। किसी को थोड़ी ज्यादा नॉलेज है उसलिए वो सामने खड़ा है। इस दुनिया में कोई परिपूर्ण नहीं है, सब नॉर्मल। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, अब थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा हो गया तो मैं पढ़ाने लग गया, बस बात खत्म। इतना से ही फर्क है हम दोनों। वही तुम खाते हो वही मैं खाता हूं, तुम जितना सोते हो उतना ही मैं सोता हूं। बस मेरी दिनचर्या में आपकी दिनचर्या में फर्क है। तुम लोग, एक स्वस्थ मनुष्य को 6 घंटे ज्यादा नहीं सोना चाहिए, 6 से 5 घंटे की, और तुम लोग जागते ही 6-5 घंटे ही। उल्टा कार्रवाई 15-15, 20-20 ले भड़े हो। दिन में गई, खाना खाया, लस हो गई, सुबह शाम को ही उठी, फिर खाना खाया, फिर 10 बजे ही सो गई, सुबह उठ रही 8 बजे, उठा रहे घर वाले 5 आदमी मिलकर, खड़ी खड़ी। ये नहीं होना चाहिए। खुद स्वयं चीजों को होना चाहिए। टेंशन होनी दिमाग में, अगर जब तक चिंता नहीं होगी दिमाग में तब तक कुछ नहीं होगा। अगर ये सोच रहे हो कि बाप दादों की जमीन है ये सब चीज, इसलिए मैं अब कभी भी मैं आपसे कोई भी चीज रिपीट कराऊं तो उसको जवाब दो आप। इससे मेरे को मन में ऐसा लगता है यार पता नहीं मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी में क्या फर्क पड़ रहा है, मैं क्या नहीं समझा पा रहा इनको, मैं कैसे क्यों नहीं समझा पा रहा, मैं इसको धिक्कार है मेरे को पढ़ाना। मैं ऐसे मन में चलता रहता मेरे कि ये जवाब नहीं दे रहे। 2 ही बातें, क्या तो जबरदस्ती बैठाया गया आपको या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते। 2 ही बातें हो सकती है मेरे हिसाब से। कोई नहीं बैठाता किसी को, खुद आता इंसान। समझा मेरी बात? और जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती, किसी के साथ नहीं की जा सकती दुनिया में। सब इंसान के स्वभाव पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। सोने के कभी काई नहीं लगती। लड़कियों को बोला जाता होगा ये जा रही है, देखो साहब अकेले ऑफिस जा रही है, अकेले कॉलेज जा रही है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, समाज कह रहा है। लेकिन उस माँ बाप को इस तरह विश्वास होना चाहिए कि जो लड़की सोना है वो सोना सोना बाबू वाली नहीं, सोना मतलब गोल्ड की बात कर रहा हूं। जो गोल्ड है, सोने को अगर आप कभी पानी में रख दो या किसी नाली में पटक दो, बताओ कभी उसके काई लग सकती है क्या? काई कभी नहीं लगेगी। तो खुद को गोल्ड बनाओ, पावरफुल बनाओ, अमूल्य बनाओ। तो ख्वाहिश तो हर कोई रखे पाने की, लेकिन नहीं साहब, गोल्ड प्योर, ताकि हर किसी का विश्वास, जो ये समाज के लोग कह रहे थे, इन सब का मुंह बंद किया जा सके, नौकरी लग करके एक अच्छे लेवल पर पहुंच करके। समझना मेरी बात? तो ये थोड़ा सा दिमाग में ऐसी टेंशन लेके आओ, ऐसी चीज लेके आओ, उसके बाद का जो जीवन होगा ना वो बहुत बहुत शानदार होगा। अभी परेशान हो लो, अभी चीजों को थोड़ा सा वो कर लो, बाद में बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना? दोबारा मैं ये बात चीजें रिपीट नहीं करूंगा, बस इतना ही रखना, बस इतना मैं 10 मिनट का समय लिया था आपका। तो ये जो है, वापस आ रहे हैं हम लोग। तो ये तो हो गया, ऐसे हमने अक्षांश के बारे में पढ़ लिया, इसको रट लेना अच्छे से। सिर्फ फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। हर आदमी यही बताएगा, हर टीचर यही बताएगा, हर किताब यही बताएगी। अब देशांतरी विस्तार पढ़ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई यहां से जा रही है लाइन, एक लाइन यहां से जा रही है, यहां से जो जा रही है, रिपीट दिमाग में आना चाहिए। बताओ कितना डिग्री, कितना देशांतर? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर इसलिए क्योंकि इधर की तरफ है। अगर इधर होता तो पश्चिमी बोलता मैं इसको। दिशा के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, ये लाइनें जा रही है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। और ये लाइनें यहां से 0 फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे जा रही है, तो पढ़ना यहां से शुरू करेंगे तो वहां पर जाएंगे। क्लियर? तो 68 डिग्री 7 मिनट से, वेरी गुड, 25 मिनट। अब ये मिनट मिनट बार बार क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि ये देशांतर किसका ज्ञान कराती है? समय का। ये टाइम जोन है एक पूरा, और एक टाइम जोन कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। कितने घंटे का? 1 घंटे का। तो एक घंटे के टोटल टाइम जोन कितने होंगे? 24।
क्योंकि पृथ्वी कितने घंटे में, 24 घंटे में चक्कर लगा रही है, तो ये 15-15 डिग्री के एक एक घंटे कितने होंगे, 24। और वो 15 डिग्री कैसे निकाली थी, मैंने बताया था कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमते ही, फिर 1 डिग्री घूमते ही, यानी 2 डिग्री घूमते कितने मिनट, 8, तो 15 घूमते ही 60 मिनट। बात समझ में आ गई? यस। ये एक डिग्री को 15 तक लेके जाएंगे तो 4, 8, 12 ऐसे चलता रहेगा। तो जैसे ही हम लोग 60 पर पहुंचेंगे तो वो डिग्री जो आएगी कितनी आएगी, 15 आएगी। बोल बात समझ गए क्या? यस। 4 का पहाड़ा बोलते रहेंगे हम, जब 15 तक चला जाएगा तब 60 आ जाएगा। गुड। अब ये यहां पर जो आएगा, ये यहां पर जो बिंदु, ये यहां पर, ये है, इसका नाम है कच्छ। क्या नाम है? और कच्छ है गुजरात में, लेकिन इस बिंदु का नाम है, इस जगह का नाम है, इस गांव का नाम है गौर माता, गुहार मोती, गोहर माता, गोहर मोता, कुछ भी बोल दो, तो इसको कर दो गौर माता। राइट? मैं रिपीट ही करवा रहा हूं। और ये यहां पर जो है, इसका नाम, जगह का नाम कीबीथू। क्या नाम है? और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, 7 पढ़े थे अपन ने। यस, दिया था मैंने, मैप दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, घर पर उसको लिखने के लिए, याद करने के लिए। आ, ना, मा, मी से मिजोरम, मैं से मणिपुर, ना से नागालैंड, आ से अरुणाचल प्रदेश। बस ये ऊपर के लेकर के यहां तक, ये सब म्यांमार से सीमा बनाते हैं। किससे सीमा बनाते हैं? म्यांमार। अगला चैप्टर पड़ोसी देश का। तो 97 डिग्री 25 मिनट कीबीथू। कीबीथू कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। बोलो बात समझ गए क्या? यस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना कि ताकि आपको जो है दिमाग में क्लियर होती रहे। ठीक है, गुड। यहां तक कल एक कर्क रेखा के बारे में हमने चर्चा की थी। किसके बारे में चर्चा की थी? कर्क रेखा। प्यारे बच्चों, ये है कर्क रेखा। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। वेरी गुड। सबसे पहला उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद पश्चिम, उसके बाद जिनको ये बात समझ में नहीं आई उनको अब ये बात यहां पर समझ में आएगी। ये लो साहब, ये है 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा? सबसे पहले किस में जा रही है? उसके बाद देखो राजस्थान में यहां पे जा रही सबसे कम, और यहां से लेके यहां तक मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 872 किलोमीटर के लगभग। ये माना जाता है कि मात्र जो है 36 किलोमीटर, 36 माना। छत्तीसगढ़ किस में जा रही है? छत्तीसगढ़। क्या उत्तर प्रदेश में टच कर रही है? क्या नहीं कर रही। ऊपर देखो या आप, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला उत्तर प्रदेश है, नीचे ये ब्लू वाला दिख रहा है छत्तीसगढ़, नहीं जा रही। उसके बाद में देखो आप झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए टोटल? 8। समझ गया मेरी बात? गुड। अब एक बात और, एक बात मैंने ये बोली थी, यहां पर सर्वाधिक लंबाई, और इसमें क्या है? न्यूनतम। किसमें? राजस्थान में। फिर एक बात और बोली थी मैंने बताई थी कुछ राजधानियां। क्या बताई थी? कि कौन सी कितनी पास है। कईयों की राजधानियों को कॉपी के अंदर जो लिखी हुई है उनको हवा अभी लगी है 24 घंटे बाद। क्या तो कल लगी थी या फिर अब लग रही है? कहने का मतलब ये है कि वो कॉपी बिल्कुल बंद थी, घर पर हवा
नहीं लगी, वो राजधानी सुरक्षित है तुम्हारी कॉपी में। समझा मेरी बात है? हाँ, अब इसको आप बेइज्जती समझो चाहे कुछ भी समझो। पहली सबसे नजदीक राजधानी बताओ, रांची। और रांची किसकी राजधानी है? झारखंड। दूसरी बोलो, आइजोल किसकी है? मिजोरम। लिखा हुआ मिजोरम की क्या है? आइजोल। गुड। आगे नंबर 3 बोलो, भोपाल किसकी है? नंबर 4 गांधीनगर किसकी है? गुजरात। नंबर 5 अगरतला। ये लो सर, आपको बोलेगा सबसे पास राजधानी, सबसे पास, तो सबसे पास कौन सी है? ऑप्शन में रांची नहीं होगा तो क्या मिलेगा? आइजोल होगा। अगर ये पांचों भी ऑप्शन में हो, ठीक है ना, जैसा रांची ना हो बाकी 4 हो, तो आंसर क्या होगा? मेरा मतलब समझ गए क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो सबसे पास होगी वो आंसर होगा, इसलिए मैंने 5 लिखवाई आप। और सबसे दूर, लेट्स सी, यहां से ये गई था, ये तुम्हारी जयपुर दूर, और सबसे पास रांची, दूसरी पास बोलो बोलो आइजो, ये रही, तीसरी पास ये रही, चौथी, पांचवी अगरतला। बोलो समझ गए क्या? यस। बाकी का कौन कितनी क्या है उससे हमें याद नहीं। सबसे दूर राजस्थान वाली है, और दूसरे नंबर पर जो दूर है वो कौन सी है? रायपुर है। फिर तीसरे नंबर पर जो है वो कौन सी हो जाती है? कोलकाता हो जाती है। क्लियर? फिर उसके बाद में कोलकाता, कोलकाता के बाद में फिर उल्टा हम पढ़ लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। नंबर 6 पर कौन सी होगी? कोलकाता। नंबर 7 पर कौन सी हो गई? छत्तीसगढ़ की रायपुर, ठीक है, और नंबर 8 पर कौन सी होगी? जयपुर। टोटल 8 ही तो है, खत्म। क्या दिक्कत आ रही? बहुत इजीली था सिस्टम, ये खत्म होता। अब एक हम और देशांतर पढ़ते हैं, और उस देशांतर का नाम है ये लो साहब, ये इसका नाम है 82.5 डिग्री। क्या नाम है? इसका हेड ऑफिस यहाँ नैनी में पड़ता है। नैनी यहाँ पड़ता है, ये यहाँ पर प्रयागराज के पास नैनी। और नैनी के अंदर जो समय होगा वो पूरे भारत में समय होगा। बाकी समय का अंतर अगर निकालें तो आपको पता होगा यहां पर जो आ रहा था वो कितना आ रहा था? अरे अभी तो आपने बताया टोटल 97 डिग्री 25 मिनट, इसी की पूछ रहा हूं। और यहां पर जो आ रहा था कितना आ रहा था? 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ये ऊपर ऊपर आ रहा है 97 डिग्री 25 मिनट, और ये आ रहा है 68 डिग्री 7 मिनट। दोनों को अगर घटाएं, दोनों क्या करें? घटाएं, तो लगभग कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब 30 को इंटू कर देंगे किससे? 4 से, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? 4। तो 30 इंटू 4 कर देंगे, 4 तिया 12। मिनट से किया तो मिनट आया है। घंटे में परिवर्तित करने के लिए किससे भाग दे देंगे? 60 से। 6 दूनी 12। टोटल घंटे कितने? 2 घंटे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले सूर्योदय की बिथु में होता है यहां पर, उसके 2 घंटे बाद कहां होता है? गौर माता गुजरात में। तो सोचो दोनों के बीच में कितने घंटे का फर्क है? 2 घंटे का। कहने का मतलब अगर यहां सुबह दोपहर के 1 बज रहे हैं, दोपहर कितने बज रहे हैं? 1, तो दोस्तों यहां पर कितने बज रहे होंगे? 11। और कितने बज रहे होंगे? 11। माइनस कर रहे हैं ना इधर जाते वक्त, 11 बज रहे होंगे।
यहां पे सुबह बाद में होगी क्योंकि 2 घंटे बाद, यहां तो हो चुकी। यहां पे जब 11 बज रहे थे तब यहां पर 2 घंटे पीछे चल रहा था कार्यक्रम, यानी कहने का मतलब ये 9 बज रहे थे यहां पर। बोलो बात समझ गए? ऐसा सब जगह होगा। ये तो यहां इसका यंत्र बताया, यहां पर समय है तो जाहिर सी बात है यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा। लेकिन इस बात को खत्म करने के लिए बताया गया, डिसाइड किया गया, हर देश का एक मानक समय होगा और हमारी रेखा डिसाइड की 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री एक मानक समय रेखा है कि नैनी में जो समय होगा, और नैनी में अभी समय हो रहा है 11:05। कितना हो रहा है? इसलिए सब जगह होगा। अभी हम जयपुर में, और जयपुर में समय कितना होगा? 11:05, क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? 82.5। जबकि जयपुर वाली डिग्री और इसकी डिग्री का अगर फर्क देखें तो लगभग दोस्तों आधे घंटे का फर्क आएगा। कितने घंटे का फर्क आएगा? आधे घंटे, 40 मिनट का फर्क आएगा। कहने का मतलब अभी वहां पर नैनी में 11:05 हो रहे हैं तो हमारे यहां पर 10 बज करके कितना मिनट? 20 मिनट हो रहे होंगे, 10-20 हो रहे होंगे हमारे यहां पर, कि यहां पर जयपुर में। लेकिन नहीं, इस पूरे अंतर को खत्म करने के लिए जब भारत में कहीं अंडमान निकोबार चले जाओ, यहां चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहां पर समय कितना होगा? 11:05। समझ गया मेरी बात? इस समय को खत्म करने के लिए इसलिए ये डिग्री ली गई है। और ये डिग्री, ये अक्षांश आ रही है, ये क्यों ली है? मैंने बोला अक्षांश और जलवायु, यहां पर जलवायु शीतोष्ण कटिबंध टाइप की होगी। अरे याद करिएगा, एक गोला बनाया था 23.5 डिग्री, नीचे 23.5 डिग्री उष्ण कटिबंध बताया था, और इसके ऊपर वाला क्या बताया था? शीतोष्ण बताया था। यह शीतोष्ण में होने के कारण यहां पे गर्मी भी, यहां पे सर्दी भी बराबर पड़ती है। ये उष्ण में होने के कारण, उष्ण यानी गर्म, तो यहां पर सिर्फ क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। सर्दियों में भी यहां पर क्या होती है? बरसात होती है। जलवायु में पढ़ाऊंगा क्यों होती है, यहां पे सर्दी अधिक सर्दियों में क्यों होती है, जलवायु में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें 3 लोगों की चीजें पढ़ेंगे। कोपेन, ट्रिवार्था और थॉर्नवेट। उंगलियों पे रटा दूंगा, जिंदगी में कभी समझ में आएगा। कोपेन हमेशा पहले उसका क्वेश्चन सोल्व करोगे आप एग्जाम के अंदर। कोपेन का जो भी वो लिखता है, AW, CWG, BSW, BW, क्या मतलब होता है इनका मैं बताऊंगा। एक बार रटने के बाद में, एक अल्फाबेट बताने के बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें कि हमें सब चीजें समझ में आएंगी। तो 82.5 डिग्री समय रेखा हो गई, और कर्क रेखा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों। तो बोलोगे भारत की जलवायु का मतलब 2 हो गई? हाँ 2 है, लेकिन भारत की जलवायु को पूरी को माना जाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या माना जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर? अब 82.5 डिग्री लेते हैं। 82.5 डिग्री कितने राज्यों से गुजर रही है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश। कहां से गुजर रही है? उत्तर प्रदेश। नेपाल तो पड़ोसी देश है, नेपाल हमारा राज्य थोड़ी ना। नंबर 1। नंबर 2 किसे जा रही है? मध्य प्रदेश। नंबर 3 छत्तीसगढ़। किसे जा रही है? छत्तीसगढ़। नंबर 4 ओडिशा, और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है ओडिशा, और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, इसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश येलो वाला, और ये ग्रीन वाला। इसलिए मैंने इस मैप को यहां पर लेके आया। तो आपने क्या समझा कि जो 82.5 डिग्री रेखा है, जो 82.5 डिग्री, ये भारत की कैसी रेखा है? मानक, जिसको हम मानते हैं, मानक समय रेखा। और लेट्स सी कितने राज्यों से गुजर रही है? 5। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेरी गुड, ओडिशा, वेरी गुड, आंध्र प्रदेश। नई राजधानी अमरावती बना दी गई है। क्या बना दी गई है? अमरावती। इससे पहले हैदराबाद से ही जो होता था, अब नई राजधानी क्या बना दी गई है? अमरावती। राइट? व्यवसायिक राजधानी विशाखापट्टनम, और जो ये है अमरावती, ये पूरी वहां पर राजधानी।
ठीक है, नई राजधानी। पहले हैदराबाद से चलता था, 10 साल के लिए बनाई गई थी, क्योंकि आज से 10 साल पहले क्या बन गया था, हैदराबाद, 2014 के लगभग, 2013-14 के लगभग। बोलो बात समझ गए क्या? यस। अब आगे चलते हैं। तो ये 5। अब आप एक चीज नोटिस करना, कर्क रेखा और 42.5 डिग्री क्या एक दूसरे को काट रही है क्या? अरे काट रही है क्या? मुझे देख करके बताओ, आपने आपकी आंखें जूम करके कहां पर काट रही? ना 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 ना, छत्तीसगढ़ में काट रही है। कहां काट रही है? छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ का इलाका देखो, यहां तक आ रहा है, यहां ये वाला कलर देखें आप, क्लियर? यस, छत्तीसगढ़ के यहां पर काट रही है। इस जिले का नाम, इस जिले का नाम, छत्तीसगढ़ में ये जिला है जहां पर काट रही है, कोरबा। क्या नाम है? कोरबा में। और कोरबा जिले के अंदर एक दूसरे को परस्पर काटती। अच्छा, कई बार आपने नाम और सुना होगा कि कर्क रेखा और क्या बोलते हैं आपकी 42.5 डिग्री एक दूसरे को कहां पर काटती है, कहीं पर आपने नाम सुना हो? इससे पहले कभी कभी आपने स्कूल में या कहीं कॉलेज में कहीं पर सुना हो आपने? अरे सुना है क्या? कभी नहीं सुना? सुना होगा, दिमाग में नहीं आ रहा होगा आपको, है? आया आया, जवाब आया, बोलो। अरे घबराओ मत, मैं कौन सा यहां पर खा रहा हूं आपको, है? कहां पे? अफ्रीका में? अंबिकापुर? और कुछ? इससे पहले कई सारे नाम लिए जाते थे, कोरिया वोरिया, ऐसे सारे कई सारे नाम लिए जाते थे। मतलब नाम है कोरिया जिले का नाम, लेकिन अब याद रखना है कौन सा जिला है? कोरबा। क्लियर? यहां पर कोरबा में कर्क रेखा व हम इसको IST बोल दो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और भारतीय मानक समय रेखा परस्पर एक दूसरे को काटती है। ठीक है, लिखो 82.5 डिग्री। कर्क रेखा के बारे में लिख लिया था क्या सारी बातें? अरे कल लिख ली थी क्या? यस। लास्ट में बताया था उदयपुर शहर सबसे पास में है, यही बताया था क्या? यस, लिख लो। लिखिएगा 82.5 डिग्री। भारत के देशांतरी विस्तार का अंतर, पॉइंट बना के लिखना है, भारत के देशांतरी विस्तार का अंतर का अंतर 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? मीडियम क्या है? इंग्लिश। 30 डिग्री का है। अतः भारत के पूर्वी राज्यों में भारत के पूर्वी राज्यों में पूर्वी राज्यों में नहीं, पूर्वी राज्यों की तुलना में पश्चिमी राज्यों में सूर्योदय 2 घंटे बाद होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा, इन लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स हैव डिफरेंस बिटवीन 30 डिग्री। सो ईस्टर्न स्टेट्स
एंड वेस्टर्न स्टेट्स कंपाइलिंग टाइम अंतर 2 आवर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये बात को कुछ ऐसे सिर्फ टर्म्स को समझे आप कि यहां से लेके यहां तक, तो पूर्वी राज्यों ईस्टर्न स्टेट्स के अकॉर्डिंग और ये यहां पर पक्ष में, तो इनके बीच में अंतर जो है सूर्योदय का कितना होगा 2 घंटे। ठीक है ना, यस, सूर्योदय का जो अंतर है वो कितना होगा 2 घंटे। जहां पे 2 आवर्स लिखा उसके आगे लिख देना सनराइज टाइम, सूर्योदय समय, सनराइज, सनसेट सूरज का छिपना। ठीक है, अब मैं आगे सिर्फ आपको टर्म्स बताऊंगा, उसकी पूरी हिंदी जो आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेट आप अपने हिसाब से करना। ठीक है, यस, ध्यान देना। अब आपको बोला 30 डिग्री का क्या है अंतर, लेकिन भारत का, अब ये अंतर को खत्म करने के लिए लिखेगा भारत का मानक समय, सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82 1.5। ठीक है, और कर लेना ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर निर्धारित की गई है, निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नैनी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नैनी से भारत का समय निर्धारित किया जाता है। नैनी से भारत का समय क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। लिख लिया, यानी कि यहां पर जो टाइम होगा नैनी में वही पूरे भारत में क्या होगा टाइम। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। दिस लाइन क्रॉस इन 5 स्टेट्स, और ये डायग्राम बना लेना, जो बोर्ड पर लिखा हुआ एज इट इज उतारना। कई जगह पर आपको कोरबा मिलेगा, थोड़ा सा ये विवाद है, और कई जगह पर जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था सूरजपुर, क्या नाम है, और आपने नाम सुना होगा झारसुगड़ा। अरे सुना है क्या, नहीं सुना, कोई बात नहीं सुना तो कोरबा और सूरजपुर दोनों ही करना। यहां पर एक दूसरे को क्या करती हैं, परस्पर काटती हैं। वो इसके आगे लिखना, छत्तीसगढ़ के आगे लिखना, ये बात किसके आगे लिखना है, छत्तीसगढ़ के आगे। ऐसे लाइन खींचते हुए उसको 5 राज्यों से गुजार देना। एक मिनट इधर देखें, इस डायग्राम को देखो, सर्वाधिक लंबाई किस में जा रही है, छत्तीसगढ़ में, और सबसे कम मात्रा टच करके हुए जा रही है किसमें, मध्य प्रदेश में। तो ये बात भी इसमें कर देना, न्यूनतम लंबाई छत्तीसगढ़ में, सर्वाधिक।
न्यूनतम और सर्वाधिक को मिनिमम और मैक्सिमम। गुड गुड। उतार लिया सबने? लिखेगा एक लाइन पॉइंट बना करके। भारत का समय जीएमटी से, भारत का समय जीएमटी से, जीएमटी ओब्लिक ग्रीनविच से, हाँ साहब, कितने घंटे आगे हैं? बोलो। 5.5 घंटे आगे है। लिख लिया? ये बात अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो सब कंप्लीट होते हैं। 5.5 घंटे आगे कैसे, वो मैंने बता दिया। 82.5 का हमने काट पीट करके निकाला था। 82.5 को सिर्फ किससे इंटू करना है? 4 से, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना निकाला था हमने? 4। वो कहाँ से निकला? 360 डिग्री बराबर कितना है? 24 घंटे। 24 घंटे मतलब 1440, जिसमें हमने 60 का भाग दे करके 1 डिग्री बराबर हमने 4 निकाला। यानी ये सार्वभौमिक सत्य है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना मिनट लेती है? 4। ये सारी बातें यहाँ पर क्या होती है? खत्म। ओके, यस। अब कुछ बेसिक बातें लिखते हैं हम परिचय की ओर। लिखेगा भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लिख लिया? नेक्स्ट, बीचों बीच लिखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े मत लिखना, आप लिखना राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य। एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट का मतलब कुछ इस प्रकार से, इसमें बड़े राज्य लार्जेस्ट और इसमें आ जाएगा छोटे राज्य। बड़े राज्य व छोटे राज्य। बड़े राज्यों में बताइए क्षेत्रफल से सबसे बड़ा कौन सा है? लिखो नंबर 1 राजस्थान। नंबर 1 राजस्थान। प्रश्न पूछा गया है साहब। नंबर 2 बताओ। नंबर 3। नंबर 4 उत्तर प्रदेश। नंबर 4 क्या है? उत्तर प्रदेश। सीईटी में पूछा गया प्रश्न। देखो आप समझ में आया ना कि यानी कि एक ऐसा फ्लो चार्ट बना करके आपको 8 प्रश्न क्लियर होंगे, 4 इधर और 4 इधर। क्लियर? छोटे राज्यों में लिखो, बताइए सबसे छोटा कौन सा होगा? यस लिखो।
गोवा। फिर नेक्स्ट कर देना सिक्किम, सिक्किम। फिर नंबर 3 त्रिपुरा, और नंबर 4 कर देना नागालैंड। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ऐसा, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार से, ठीक है ना, अवरोही क्रम में। अब बताओ, ये मैंने बड़े से छोटे की ओर लिखा, तो क्रम कौन सा हो गया? ये तो हो गया अवरोही क्रम, डिसेंडिंग। ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे छोटा गोवा से ठीक बड़ा कौन सा होगा? इससे ठीक बड़ा, इससे बड़ा, ये क्रम कौन सा हो गया? आरोही, असेंडिंग। क्लियर? बोलो, बात समझ गए क्या? यस। नेक्स्ट, ऐसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले। क्या आएगा? जिले। सेम वही, एक तरफ बड़े और एक तरफ छोटे। सबसे बड़ा कच्छ, लेह और जैसलमेर। सबसे छोटा, वेरी गुड, माहे, पुडुचेरी का यनम, सेंट्रल दिल्ली। दिल्ली जो है वो लगभग 7 जिलों से मिलकर बनी है, तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या दे दिया? सेंट्रल दिल्ली। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न, राइट। फिर वही बीच में लिखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, लिखो केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें भी वो करना वही, बड़े और छोटे। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, लद्दाख। उसके बाद में करना जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद कर देना अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और दिल्ली। अंडमान निकोबार और क्या कर देना? दिल्ली। ये तो किस में आ गए? बड़े। छोटे पूछे, कोई बताएगा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? मैं बता देता हूं, लिखेगा चंडीगढ़। माफी चाहता हूं, चंडीगढ़ नहीं, काटो, लक्षद्वीप। मात्र 36 किलोमीटर है, 32-36 किलोमीटर, ठीक है। फिर नंबर 2 पर जो है वो कर देना चंडीगढ़, चंडीगढ़। फिर नंबर 3 पर कर देना पुडुचेरी, पुडुचेरी। और नंबर 4 पर कर देना दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ये सारी बातें जो बताई वो किसकी बताई है मैंने आपको? केंद्र शासित प्रदेशों की। ध्यान देना बात को। पहली बात राज्यों की, बड़े और छोटे। सबसे बड़ा राज्य, फिर
आपको किलोमीटर याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्रम याद रखना। छोटे की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है? अगर आपको जिलों के बारे में बोले तो सबसे बड़ा जिला कहां पड़ता है? गुजरात। लेह लद्दाख, जैसलमेर राजस्थान। छोटे की बात करें तो माहे मात्र 9 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करें तो यनम, फिर बात करें तो सेंट्रल दिल्ली। बोल बात समझ गए क्या? यस। तो ये आपको जो है छोटे जिले। फिर आपको बोले केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एक साथ बोलना, दमन दीव दादरा नगर हवेली। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब एक छोटा सा काम और बचेगा हमारा, जो भारत के ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, जिस लाइन को मैं यहां पर खींच रहा हूं, प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं भारत की स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा? ये व्हाइट कलर में जो आपको दिख रहा है, ये पड़ोसी देश लगते हैं। और जो हम ये वाली बात कर रहे हैं, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, कोस्टल लाइन, यानी कि जलीय सीमा, तटीय सीमा। क्लियर? यहां पर लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है, तो इनको लेंगे द्वीपीय सीमा। तटीय सीमा में हम, जलीय सीमा में हम इन सबकी जोड़ करके बताएंगे, स्थलीय में पूरी जोड़ के बताएंगे, फिर एक एक तोड़ेंगे अलग अलग। क्या कि भाई नेपाल के साथ में कितनी लग रही है, सबसे ज्यादा किसके साथ में लग रही है? कुछ नहीं, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से खत्म कर देंगे खेल। ट्रिकों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर वास्तव में वो प्रश्न बहुत जरूरी होगा, जहां पर वो चीज बहुत जरूरी होगी, वहां पर वो चीज सेट होगी, वहीं पर हम इस्तेमाल करेंगे। स्थलीय और जलीय सीमा, इसकी चर्चा करेंगे हम कल, लेकिन उसके लिए आप हेडिंग लिख लीजिएगा, भारत का सीमा निर्धारण। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे आप इस बात को। कई सारी नदियां वगैरह बाहर से आती हैं, तो आपको याद होनी चाहिए कौन से पड़ोसी देश से कौन सा राज्य टच कर रहा है, तो किस में से प्रवेश कर रही है। ठीक है ना? सिंधु नदी की पढ़ेंगे हम, गंगा के बारे में हम पढ़ेंगे, हम ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, तमाम कई सारी नदियां होंगी जो गंगा की सहायक भी होंगी। कोसी नदी हो सकती है, ठीक है ना, इधर की तरफ जो है आपकी गंडक नदी हो सकती है, घाघरा नदी हो सकती है, ये नदियां जो गंगा की सहायक है, आगे जाके समझ में आएगा ये। ओके, तो भारत का सीमा निर्धारण। ओके, धन्यवाद।